दशमः पाठः पाठ 10 जटायुः शौर्यम जटायु की वीरता। पाठ का यह अंश आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। रावण द्वारा हरण कर ले जाई जाती हुई सीता के करुण विलाप को सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। जटायु रावण को इस निंदनीय कर्म से रोकने का प्रयत्न करते हैं। रोके जाने पर भी रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देखकर वे उस पर आक्रमण कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। रावण भी जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है और जटायु अपना बचाव कर उसके बाएं भाग की दशों भुजाओं को शत विशत कर देते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। सा उस सीता ने तदा तब करुणा वाचो विलपन्ती करुण वाणी में विलाप करती हुई, सुदुखिता बहुत अधिक दुखी, वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए, गृधम जटायु को, ददर्श देखा, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली ने। तब बड़े बड़े नेत्रों वाली करुण वाणी में विलाप करती हुई अत्यधिक दुखी उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध अर्थात जटायु को देखा। जटायो पश्येमाम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायो हे जटायु, पश्य देखो, माम मुझको, आर्य हे आर्य, ह्रियमाणाम हरण की जाती हुई, अनाथवत् अनाथ की तरह, अनेन राक्षसेन्द्रेण इस राक्षसों के राजा के द्वारा, करुणम मुझ दुखी को, पाप कर्मणा पाप कर्म वाले। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म को करने वाले राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुरथ शुश्रूषवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सह। तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्तः तु सोए हुए तो, जटायु अथ जटायु ने, अथ इस प्रकार, शुश्रूवे सुना, निरीक्ष्य देखकर, रावणम रावण को, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीं सीता को, च और, ददर्श देखा, सह उसने। इसके पश्चात सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही वैदेही अर्थात सीता को देखा। ततः पर्वत शृंगाभः तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम। ततः इसके पश्चात पर्वत शृंगाभः अर्थात पर्वत की चोटी के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण टुंडः तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पतिगतः वृक्ष पर बैठे, श्रीमान शोभा से युक्त, व्याजहार कहा, शुभाम सुंदर, गिरम वाणी को। चात पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखी चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित, शोभा से युक्त, पक्षियों में श्रेष्ठ उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा।
निवर्त्य मतिं नीचां परदारा अभिमर्शनात् न तत् समाचरेत् धीरो यत् परो अस्य विगर्हयेत्। निवर्त्य हटा लो मतिम बुद्धि को, नीचाम बुरी, परदारा दूसरे की पराई स्त्री के, अभिमर्शनात् स्पर्श दोष से, न नहीं तत् वह समाचरेत आचरण करना चाहिए, धीरः धैर्यशाली पुरुष को, यत जो, परो दूसरा, अस्य इसकी, विगर्हयेत निंदा करे। जटायु ने रावण से कहा, पराई स्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी बुरी बुद्धि अर्थात विचार को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान अर्थात धैर्यशाली मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवचशरी न च अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। वृद्धः बूढ़ा, अहम मैं, त्वं तुम, युवा जवान, धन्वी धनुषधारी, सरथः रथ सहित, कवची कवच वाले, शरी बाणों वाले, न नहीं, च और, अपि भी, आदाय लेकर, कुशली कुशलतापूर्वक, वैदेहीम सीता को, मैं मेरे रहते, गमिष्यसि जाओगे। वृद्धो अहम मैं बूढ़ा हूँ, त्वं युवा तुम जवान हो, धन्वी धनुषधारी हो, सरथा रथ से युक्त हो, कवची कवचधारी हो, शरी बाण धारण किए हुए हो, न च अपि फिर भी नहीं, आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि मेरे रहते सीता को लेकर जा सकोगे। मैं बूढ़ा हूँ परंतु तुम जवान हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और बाण धारण किए हुए हो, फिर भी मेरे रहते तुम सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतंग सत्तमः। तस्य उसके तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, तू तो चरणाभ्याम पैरों से, महाबलः बहुत अधिक बलशाली, चकार कर दिया, बहुधा बहुत से, गात्रे शरीर में, व्रणान घावों को, पतंग सत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ ने। उस महाबलशाली और पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीखे नाखूनों और पैरों से उस रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महदधनु। ततः इसके पश्चात अस्य इसके सशरम बाणों के सहित, चापम धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों और मणियों से सुशोभित, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, महातेजा बहुत अधिक तपस्विनी, बभंज तोड़ डाला, अस्य इसके महद धनु महान विशाल धनुष को। इसके पश्चात उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सुशोभित बाणों से युक्त उस रावण के विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला। सभग्न धनवा वीरथो हताश्वो हत सारथी अंकेन आदाय वैदेहीम
पपात भुवि रावणः। स वह भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला, वीरथो, रथ से रहित, हत अश्वो, मरे हुए घोड़े वाला, भुवि, पृथ्वी पर, हत सारथी, मरे हुए सारथी वाला, अंकेन, गोद में से, आदाय लेकर, वैदेहीम, सीता को, पपात गिरा, रावणः रावण। इसके पश्चात टूटे हुए धनुष वाला, रथ से हीन, मारे हुए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर भूमि पर गिर पड़ा। संपरिष्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः तलेन अभिजघान आशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। संपरिष्वज्य पकड़कर, वैदेहीम सीता को, वामेन बाएं, अंकेन गोद में से, रावणः रावण, तलेन तल अर्थात मूठ से, अभिजघान प्रहार किया, आशु शीघ्र ही, जटायुं जटायु को, क्रोध मूर्छितः क्रोध से मूर्छित अर्थात बहुत अधिक क्रोधित। तब बहुत अधिक क्रोधित रावण ने बाईं गोद में सीता को पकड़कर तलवार की तल अर्थात मूठ से शीघ्र ही जटायु पर अभिजघान प्रहार किया। जटायुः तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहून दश तदा व्यापाहरत अरिंदमः। जटायु ने तम उसको अतिक्रम्य झपट करके अर्थात अतिक्रमित करके, तुंडेन चोंच से, अस्य उसके, खगाधिपः पक्षियों के राजा, वाम बाई, बाहून भुजाओं को, दश 10 तदा तब, व्यापाहरत नष्ट कर दिया, अरिंदपः शत्रुओं का नाश करने वाले ने। इसके पश्चात उस पक्षीराज शत्रुओं का नाश करने वाले जटायु ने अपनी चोंच से आक्रमण करके झपट कर उस रावण की बाईं 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।